मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में क्या है, पूछा ही पूछा जाएगा। इसका जो चांसेस है वो 85% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में 2026 के लिए ये किसी सेट में पूछ लिया जाए, क्योंकि हम लोग पूरा एकदम डिटेल में लिखते हैं। इसी को कुछ नहीं करना, इसको जाके बोर्ड एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो हमारा व्यंजक होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कोई हमारा क्या होता है, कोई हमारा एक्स प्लेट होता है, यहाँ से देख सकते हैं कोई हमारा एक्स प्लेट है, यहाँ से देख सकते हैं कोई हमारा एक्स प्लेट है, और यहाँ से क्या हमारा, यहाँ से कोई हमारा वाई प्लेट है। अब इसको क्या किया गया है, इसको देख सकते हैं, इसको क्या किया, इस प्लेट को, एक्स प्लेट को किसी मटेरियल से इसको ऐड कर दिया गया है, और इस प्लेट को क्या किया गया है, इस प्लेट को देख सकते हैं, इस प्लेट को हम क्या किया गया है, इस प्लेट को किसी अर्थ से, यानी कि अर्थ से इसको ऐड जोड़ दिया गया है, किसे, अर्थ से इसको जोड़ दिया गया है, इसको अर्थ से जोड़ दिया गया है, यहाँ से इसको अर्थ से जोड़, इस प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया गया, यानी कि पृथ्वी से ये कांटेक्ट है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग आवेश प्लस क्यू दिया जाता है, यहां से प्लस आवेश दिया जाता है, इसको प्लस आवेश दिया जाता है। तो इसके, अब जब इसको प्लस आवेश दिया जाता है, इसके भीतरी सतह पे क्या, प्रेरण घटना के कारण, क्या प्रेरण घटना के कारण इस पे, इसके भीतरी सतह पर माइनस माइनस जनरेट हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस जनरेट होगा। अब जब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे क्यों नहीं शो होगा, यहाँ पे जब प्लस जनरेट होगा तो पृथ्वी में आ जाएगा, और जब पृथ्वी के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा, क्या हो जागा, निरावेशित हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, जाहिर से बोले तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, डी है। अब लिखने वाली बात, अब लिखेंगे कैसे, माना क्या लिखेंगे, माना दो संधारित्र, माना समांतर, मतलब माना दो संधारित्र प्लेट एक्स व वाई है, जिसपे प्लेट एक्स को प्लस आवेश दिया जाता है, तो प्लेट वाई पे प्रेरण के कारण, प्रेरण घटना के कारण उसके भीतरी सतह पर, उसके भीतरी सतह पर आवेश वितरित, पूर्ण रूप से आवेश वितरित हो जाता है। और जो संधारित्र एक्स व वाई संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी हमारा क्या है, डी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, धारिता फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा धारिता फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से देख सकते हैं कि माना लिख सकते हैं हम लोग, माना, यहाँ से थोड़ा हमारा जो पेन है, पेन का जो साइज है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको व्हाइट कर लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से माना क्या, एक्स वो वाई संधारित्र की समांतर दो प्लेटें हैं, ठीक है, माना एक्स और वाई संधारित्र की समांतर दो प्लेटें हैं, ठीक है, प्लेट एक्स पर, यानी कि एक को, एक्स को क्या किया, किसी मटेरियल से, और वाई को पृथ्वी के संपर्क में इसको जोड़ा गया है। फिर उसके बाद से प्लेट एक्स को, यानी कि यहां से लिख सकते हैं कि प्लेट एक्स को, प्लेट एक्स को क्या, प्लस आवेश, आवेश दिया जाता है, क्या किया जाता है, दिया जाता है, जो क्या, जो उसके पृष्ठ पर, उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या करता है, समान रूप से वितरित, वितरित हो जाता है, तथा प्लेट वाई पर प्रेरण घटना के कारण उसके, इसके
भीतरी सतह पर, भीतरी सतह पर उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि सतह पर उसके विपरीत आवेश क्या होता है, उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी हमारी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी d है। यहां तक हम लिखने वाला जो काम है यहां तक हम लोग कर देंगे, लिख लेंगे माना करके। और फिर उसके बाद से हमारा जो मेन पॉइंट, जो हमारा मेन पॉइंट का जो डेरिवेशन है, इसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद से स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, प्लेट पर क्या करेंगे, प्लेटों के बीच तीव्रता निकालेंगे। तो यहां से देख सकते हैं प्लेटों के बीच की तीव्रता, की प्लेटों के बीच की तीव्रता, यहां से जब प्लेटों के बीच की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जहां सिग्मा हमारा पृष्ठ घनत्व होता है, क्या होता है, पृष्ठ घनत्व। अब पृष्ठ घनत्व क्या होता है, अब इसको डिटेल में जानने के लिए इसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग इसको कंप्लीट में डिस्कस किए हैं, एकदम पूरा डिस्कस किए कि पृष्ठ घनत्व होता क्या है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं जो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हमारा क्या है, सिग्मा है, क्यू अपान ए रख देंगे। यहां से देख सकते हैं सिग्मा की जगह पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, फिर उसके बाद से विभव निकाल लेंगे प्लेटों के बीच का विभव, जब प्लेटों के बीच का विभव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच का विभव क्या हो जाएगा, क्या होता है विभव, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बराबर यहां से ले लेंगे इक्वल टू V अपान डी, क्योंकि दूरी कितना है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D है, तो V अपान डी हो जाएगा। और B प्लेटों के बीच की दूरी D, अच्छा यहाँ से बीच की दूरी D तथा विभव, बीच की दूरी, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी D हो तो विभव कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, तो विभव, यहां से देख सकते हैं तो विभव कितना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू V अपान डी रख लेंगे, और हमें क्या निकालना है, हमें V निकालना है। तो V के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से V जब करेंगे E इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। फिर नोट करने के बाद चलिए हम लोग यहीं पे पेज ऐड करके दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, V इक्वल टू E इंटू डी, और E का फॉर्मूला में क्या आया था, E का जो हमारा फॉर्मूला आया था कितना आया था, Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट आया था, फिर इंटू डी आया हुआ था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ये फॉर्मूला कहाँ आया था, ये इतना तक हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से देख सकते हैं एक बार, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा, V इक्वल टू E इंटू डी और Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसके बाद से जो हमारा संधारित्र, दोनों प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता, यानी कि क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की धारिता, क्या हो जाएगा हमारा, धारिता क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है, C बराबर Q अपान क्या होता है, V होता है, C बराबर Q अपान V होता है। और V का जो हम लोग का ये है V रख देंगे, तो क्या रख देंगे यहाँ से, Q बराबर में क्या हो जाएगा, Q बराबर में A, यहाँ सॉरी यहाँ से क्या रख देंगे, यहाँ से V जो है हमारा, यहाँ से क्या रख देंगे Q बाई A, फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा यहाँ से D हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कर देंगे खलास, और जब इसको कर देंगे खलास ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ से देख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपन डी,
यहाँ से जो यहाँ पे जो फाइनल हो जाएगा, यहाँ से C बराबर में क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये जो हमारा संधारित्र का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा दोनों प्लेट की दूरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ कहाँ गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो प्लेटों के बीच का, यहाँ से ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ पूरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में क्या है, पूछा ही पूछा जाएगा। इसका जो चांसेस है वो 85% चांस है कि ये बोर्ड एग्जाम में 2026 के लिए ये किसी सेट में पूछ लिया जाए, क्योंकि पूछता हर साल है, हर साल पूछता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा, तो इस साल भी पूछेगा ही। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैसे करना है, हम लोग पूरा एकदम डिटेल में लिख दें। इसी को कुछ नहीं करना है, इसको जाके बोर्ड एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। यहाँ से